पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेस टाइकून राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज कुंद्रा दिन पर दिन मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर अडल्ट मूवीज बनाने, उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स पर अपलोड करने का गंभीर आरोप लगा है। इस आरोप के चलते राज कुंद्रा को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी, तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुरंत रिहा करने की याचिका भी ठुकरा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजा था। ऐसे में देखा जाए तो राज कुंद्रा अब और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसी बीच देखा जाए तो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन यानी कि एक्ट्रेस और इंटीरियर डिजाइनर शमिता शेट्टी को लेकर भी कई खबरें आ रही हैं। हाल ही में इसी मामले के बीच में शिल्पा और शमिता को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किया है एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के दौरान शमिता और शिल्पा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ बोल्ड वीडियोस कंटेंट बनाने को लेकर अपनी डील के बारे में बताया है। शर्लिन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम के तहत राज कुंद्रा की कंपनी मैनेज किया करती थी, जिसके तहत शर्लिन इरोटिक और अडल्ट कंटेंट शूट किया करती थी। शर्लिन का दावा है कि कंटेंट की प्रेजेंटेशन को लेकर एक वक्त के बाद वह इस करार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन शर्लिन ने कहा है कि राज कुंद्रा ने ऐसा करने से मना किया और उन पर दबाव भी बनाया गया, ये कहते हुए कि इस ऐप में वह काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, शर्लिन ने दावा किया है कि उन्होंने अनाधिकृत तौर पर JL स्ट्रीम के लिए 3 वीडियोस भी बनाए थे। ये वीडियोस इरोटिक किस्म के थे। इन वीडियोस के बारे में खुद शर्लिन ने विस्तार में भी बताया है। इतना ही नहीं, जहां एक और साल 2020 में जून के महीने में ये ऐप बंद किया गया था और उसी साल सितंबर के महीने में राज कुंद्रा ने उनसे JL स्ट्रीम के लिए कुछ वीडियोस के लिए कांटेक्ट भी किया था। शर्लिन ने बताया है कि राज कुंद्रा ने उन्हें खुद बताया था कि JL स्ट्रीम के साथ शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी भी जुड़ी हैं। शर्लिन का दावा है कि इन 3 वीडियोस को लेकर राज कुंद्रा ने अभी तक उन्हें पैसे भी नहीं दिए हैं और ऐसे में उन्होंने शिल्पा शेट्टी से उनके पैसे देने की अपील की। वहीं शर्लिन के मुताबिक ये भी सामने आया है कि राज कुंद्रा ने कहा था कि शिल्पा शेट्टी आपके वीडियोस देखती हैं, वह आपके वीडियोस को पसंद करती हैं। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा था। वहीं शर्लिन चोपड़ा शिल्पा शेट्टी से काफी इंस्पायर भी रहा करती थी। दरअसल जब पहली बार राज कुंद्रा से वह मिली तो उन्होंने सोचा था कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा था कि मुझे बड़ा ब्रेक मिला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी के पति मुझसे ऐसा गलत काम करवाएंगे। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि राज कुंद्रा हमेशा उनसे कहते रहते थे कि शिल्पा शेट्टी के उनके वीडियोस और फोटोज पसंद आते हैं। इससे मुझे वीडियोस पर काम करने में काफी मोटिवेशन मिलती थी। जब आप शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों से मोटिवेट होते हैं तो आपको समझ नहीं आता है क्या गलत है क्या सही है। जब मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए तारीफ मिलती थी तो मैं इसे और बेहतर बनाने की कोशिश किया करती थी। इतना ही नहीं, शर्लिन से जब कहा गया कि शिल्पा शेट्टी ने सारे इल्जामों को गलत ठहराया है और कहा है कि उन्हें इस तरह के कंटेंट का कोई भी आइडिया नहीं था, उस पर शर्लिन ने कहा है कि शिल्पा शेट्टी बहुत ही व्यस्त रहती हैं, वह शायद भूल गई होंगी। इस तरह से शर्लिन ने इस मामले में ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।